Hello बच्चों, let's start the question. The question says, during translation, proteins are synthesized by option A, ribosomes using information on DNA, option B, lysosomes using information on DNA, option C, ribosomes using the information on mRNA, या option D, lysosome using the information on mRNA. So let's move forward with our key concept. What is our key concept? Key concept here is central dogma. सेंट्रल डॉगमा. सेंट्रल डॉगमा क्या है कि ह्यूमन बॉडी में कोई भी प्रोसीजर, यूकैरियोट्स में कोई भी प्रोसीजर क्या होगा, सेंट्रल डॉगमा के थ्रू होगा. इसके थ्रू सब कुछ पॉसिबल है. जैसे कि अगर हम देखें तो सब चीज का एक सीक्वेंस होता है. तो एक बंदे थे, उनका नाम है फ्रांसिस क्रिक. फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने दिया था एक रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला फॉर सेंट्रल डॉगमा. ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. क्या होती है? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होती है भाई? तो उन्होंने ये भी बताया था कैसे होती है. तो सबसे पहले फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आती है आपकी डीएनए से. डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है आपका आरएनए, एंड आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन. ठीक है, लास्ट में प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? आरएनए करता है. ठीक है, अब इसका प्रॉपर सेंट्रल डॉगमा का डायग्राम देखते हैं. तो ये कुछ इस तरीके से है. डीएनए, डीएनए के बाद बनेगा आपका आरएनए, और यू कैन से एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. ठीक है, और उसके बाद बनेगा आपका प्रोटीन. प्रोटीन. ठीक है, अब इसमें देखते हैं डीएनए से डीएनए बनने का प्रोसीजर. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन. डीएनए से जब दोबारा डीएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, उसके बाद जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन. तो इससे हमें समझ आया कि लास्ट में ये कौन बनाएगा? लास्ट में ये बनाएगा राइबोसोम. किससे सिंथेसिस हुआ? एमआरएनए से. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. ये करेक्ट है. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.